बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज़ाविया और उसकी पैमाइश के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। तो ज़ाविया की पैमाइश के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है, जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, ये ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होती है। इसको आम ज़बान में डी बोलते हैं, जबकि इसका जो असल नाम है वो प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर ज़ाविया की पैमाइश के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है और इसको आम तौर पर डी का नाम दिया जाता है। तो देखें ज़ाविया की हम इससे कैसे पैमाइश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर दो रीडिंग हैं। एक रीडिंग इस साइड से है, ये 0 से शुरू होती है और 180 तक ऐसे ये वैल्यू बढ़ती रहती है। ओके हो गया। इस साइड से हम मेजरमेंट 0 उस वक्त लेंगे जब हमारा ये वाली जो रे है ये ज़ाविये के बाजू के ऊपर मौजूद होगी। अगर ये वाली साइड ज़ाविये के बाजू के ऊपर मौजूद हो और ज़ाविया का वर्टेक्स के ऊपर ये वाला जो कॉर्नर है, ये इस डी का वर्टेक्स मौजूद हो, तो तब हम रीडिंग इस साइड से शुरू करेंगे और इसकी मेजरमेंट यहाँ रीडिंग देखते जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारा जो ज़ाविये का आखिरी बाजू है वो हमारा आ जाता है जी इधर। तो हमारे ज़ाविये की जो पैमाइश होगी वो होगी जी 50 डिग्री। उसमें हम 130 डिग्री नहीं कहेंगे, क्योंकि 130 डिग्री हम जब इस साइड से मेजरमेंट लेंगे तब करेंगे। अब हमारे पास जो ज़ाविया है उसकी पैमाइश क्या है, 50 डिग्री। इसी तरह अब अगर हम क्या करें, ज़ाविये के बाजू के ऊपर ये वाली रे रखें, यहाँ पर वर्टेक्स हो, तो रीडिंग हम इधर से ये साइड से चेक करेंगे, यानी हम यहाँ से 0 चेक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 यहाँ स्टार्ट होती है। अगर हमारा बाजू ज़ाविये का बाजू इस साइड पर हुआ तो हम रीडिंग यहाँ से काउंट करेंगे, ये यहाँ से। ओके हो गया। ज़ाविये की पैमाइश करने के लिए दो चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि ज़ाविये का एक बाजू इस डी या प्रोटेक्टर के इस किसी एक साइड पर, इन दो बाजुओं में से किसी एक बाजू के ऊपर ज़ाविये का एक बाजू मौजूद होना ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ज़ाविये का जो वर्टेक्स होगा वो इस डी की ये जो दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं इस नुक्ते पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर डी का जो वर्टेक्स है वो इधर मौजूद होगा तो तब इसकी जो मेजरमेंट है वो दुरुस्त होगी, अदरवाइज इसकी मेजरमेंट दुरुस्त नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक पैमाइश के तौर पर डी को रखा गया है, प्रोटेक्टर से उसकी पैमाइश ली जा रही है। तो इस फिगर में आप अगर देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो ये हमारा इब्तदाई बाजू है, ये वर्टेक्स है ज़ाविये का, और ये उसका आखिरी बाजू है। तो वो कहाँ जा रहा है वो, क्योंकि अब हमारा ये वाला जो बाजू है इधर से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम मेजरमेंट ये 0 वाली यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन 40 और 50 के दरमियान आ रही है रीडिंग। तो ये हमारा 45 डिग्री का क्या है, ज़ाविया है। ज़ाविये की पैमाइश चेक करने के लिए हम इसी तरह प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने एक ज़ाविये की पैमाइश की। तो इसी तरह अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर ये वाला हमारा ज़ाविया ये 90 डिग्री पर आ जाए तो हम इसको बोलते हैं जी राइट एंगल। इसकी निशानी राइट एंगल की चेक करने की ये है, कहीं भी आपको ये ज़ाविया नज़र आए तो ये देखें, अगर मैं इसको कलर चेंज करके देखूं तो ये ज़ाविये के अंदर जो ये हिस्सा प्रोटेक्टर का आ रहा है वो तकरीबन चौथाई दायरा है। क्या है, चौथाई दायरा इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो हमारा प्रोटेक्टर है
उसका आधा हिस्सा कवर कर लेता है जाविया, तो वो 90 डिग्री का होगा। अगर आधे से ज़्यादा कवर करता है, मिसाल के तौर पर ये जो जाविया है वो इस आधे से कहीं इधर आ जाता है, ये वाला एरिया सारा कवर करता है, तो अब ये देखें ये पोर्शन आधे दायरे से ज़्यादा हो गया, तो हमारा जाविया जो होगा वो 90 दर्जे से ज़्यादा होगा। और 90 दर्जे से जो जाविया ज़्यादा होता है उसको हम मुनफरजा जाविया बोलते हैं, या उसको एब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये वाला जो हमारा जावे है या आखिरी जो बाजू है ये आधे दायरे से कम हो जाता है, मिसाल के तौर पर इसको अगर हम मिलाएं तो ये हमारा जो दायरा है, ये दायरे का चौथा हिस्सा, ये चौथाई हिस्सा से इतना पोर्शन कम है, यानी ये वाला जो मैंने कलर कर रहा हूँ, या मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, तो ये वाला जो रेड पोर्शन है ये दायरे के चौथाई हिस्सा से कम है। तो इस तरह का जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा, इसमें ये जो हमारा जाविया बनता है ये जाविया हमारा 90 दर्जे से कम होगा, और इस तरह के जाविया को हम हादा जाविया बोलते हैं। इसकी मिसाल ये 45 डिग्री या 45 डिग्री का जो जाविया है। याद रखें जाविया हमारा अगर 89 डिग्री भी हो गया, यानी 90 से थोड़ा सा कम 89 डिग्री भी हो गया, तो ये भी हमारा हादा जाविया होगा। क्या होगा? हादा जाविया होगा। हादा जाविया को लिखने के लिए हम जो कंडीशन लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि अगर 90 डिग्री जो है ये जाविया से क्या हो गया, बड़ा हो गया, या जो 90 डिग्री है वो जाविया से बड़ा हो गया, तो फिर हमारा जो जाविया होगा वो हादा जाविया होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री का जाविया, या इसको कायमा जाविया बोलते हैं। अगर हम इससे थोड़ा आगे मूव करें तो अब इसको देखें, ये हमारे पास एक जाविया है, तो इसकी जो इनिशियल जाविया का बाजू है इस साइड पर है, तो रीडिंग हम यहाँ वाली ज़ीरो से शुरू करेंगे। अब चूंकि हमारा जो बाजू है फाइनल ये 120 डिग्री पर आ रहा है, तो अब इस जाविया की पैमाइश क्या है, 120 डिग्री है। अब देखें 120 जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, 120 जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये वाला हमारा जाविया क्या है, मुनफरजा जाविया है, यानी मुनफरजा जाविया कहलाएगा। ओके हो गया। इसको इंग्लिश में एब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसके बाद ये भी हमारे पास एक मुनफरजा जाविया की मिसाल है। ये डी मतलब एक और पॉइंट है डी का, जो कि ये जो हल्की ज्योमेट्री होती हैं उसमें ये होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास हमने जो डी यूज़ करेंगे वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे, और वो जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाई है इस टाइप की डी होगी या फिर इस टाइप की डी होगी। ठीक है। तो हमने ये हल्की डी इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन बहरहाल मैं चूँकि समझा रहा हूँ इसकी मेजरमेंट, तो इस तरह की डी से भी मेजरमेंट लेने का तरीका बता देता हूँ। तो इस तरह की डी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक वर्टेक्स ऐसे बना होता है और एक रे ऐसे लगी होती है। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इस रे के ऊपर आपने इनिशियल जो रे है जावे की वो रुकनी है, यहाँ पर वर्टेक्स, और ये हमारा एक एंगल है। अब ये पैमाइश बता रहा है कितना है जी, यहाँ आ रहा है। अब मेजरमेंट देखें हम यहाँ से लेंगे या इस ज़ीरो से लेंगे, तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो ज़ीरो हमारे इनिशियल बाजू या इब्तदाई रे के वाली साइड पर हो वहाँ से हम कवर करेंगे। तो यहाँ से जब हम फरमाइश करेंगे तो ये 120 आता है, तो हमारा ये वाला जाविया होगा 120 डिग्री, यानी मुनफरजा जाविया होगा। ओके हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक ऐसा जाविया भी आ रहा है जिसके जो आखिरी बाजू है वो डी पर कहीं मैच नहीं कर रहा। क्या बात है। हमने अगर हमने देखें, अगर हमारे पास एक ऐसा जाविया जिसका इब्तदाई बाजू इसके वर्टेक्स के डी के वर्टेक्स के एक साइड पर हो और उसका इख्तितामी बाजू डी की दूसरी साइड पर उसी सीधी लाइन में हो, तो इस तरह का जाविया चूँकि 180 डिग्री की पैमाइश दे रहा है,
हम इधर से अगर हम इसकी रोटेशन ऐसे देखें तो यहाँ से हम इसकी काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ 180 आ रहा है। अगर हम इसकी जो इब्तदाई बाजू है ये समझ लें, यहाँ से काउंट करें तब भी 180 आ रहा है। यानी हमारे पास अगर एक सीधी लाइन बन जाए तो उसका ज़ाविया होता है 180 डिग्री, और सीधी लाइन के ज़ाविये को या 180 डिग्री के ज़ाविये को हम ख़त के नाम से ख़त्ती ज़ाविया कहते हैं। ख़त के नाम से ख़त्ती ज़ाविया कहते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो इस शेप पर है। हम देखते हैं इस शेप में कौन सा ज़ाविया है। अब ऐसा ज़ाविया जिसका जो एक बाजू है वो डी के ऊपर या प्रोटेक्टर के जो इनिशियल बाजू है उसके ऊपर रखें, और उसका जो फाइनल बाजू है वो डी की रेंज से बाहर चला जाए, इसका मतलब इसकी वैल्यू 180 से भी ज़्यादा है। इस तरह के ज़ाविया को हम बोलते हैं जी अक्सी ज़ाविया। अक्सी ज़ाविया। अक्सी ज़ाविया की ये खूबी होती है कि इसकी जो वैल्यू होती है अक्सी ज़ाविया की, ये 180 से भी ज़्यादा होती है। यानी 180 अक्सी ज़ाविया से छोटा होता है। 180 अक्सी ज़ाविया से छोटा होता है। तो जैसे ही ये डी से बाहर निकले तो ये हमारे पास क्या होता है, अक्सी ज़ाविया। इसको मेजरमेंट की एक और पैमाइश है। अगर हमने इसकी मेजरमेंट करनी है तो कैसे करेंगे? मेजरमेंट करने के लिए हम इसका ये वाला आधा पोर्शन छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो 180 डिग्री की पैमाइश दे रहा है। अब हम इस ज़ाविये की पैमाइश करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो ज़ाविया है हमारे पास, ये वाला जो ज़ाविया है इसकी पैमाइश करेंगे और इस पैमाइश को 180 में जमा कर देंगे तो ये 180 ज़ाविये की पैमाइश होगी। अब इसको शक्ल की मदद से ज़रा देखते हैं। तो इस शक्ल के अंदर देखें, अब हमारे पास ये ज़ाविया यहाँ से शुरू हुआ और ये घूमते 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 यहाँ तक आ गया। इसमें लिखा हुआ है जी 250 डिग्री। अब ये कैसे आया? मैंने आपको अभी बताया था कि हम क्या करें, जब हमारा अक्सी ज़ाविया होगा तो वो प्रोटेक्टर के ऊपर अगर हम उसकी इनिशियल रे से या उस लोकेशन से उस रोटेशन से करेंगे तो वो प्रोटेक्टर से बड़ा हो जाता है। तो इस तरह का जो हमारा ज़ाविया होगा उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? ये सीधी लाइन होगी हमारी 180 डिग्री की। अब यहाँ से अगर देखें तो हमारी मेजरमेंट यूं जो आ रही है, ये आ रही है इसके ऊपर 70 डिग्री। तो अब 180 डिग्री जमा 70 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 250 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी मेजरमेंट करते हैं। दूसरा, अक्सी ज़ाविये को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक और प्रोटेक्टर होता है जिसको हम सर्कुलर प्रोटेक्टर कहते हैं, या ये कम्बिनेशन होता है हमारे पास दो प्रोटेक्टर का या दो डी का कम्बिनेशन होता है। इसको हम सर्कुलर प्रोटेक्टर कहते हैं। ये आप लोगों के लिए एक नया प्रोटेक्टर होगा क्योंकि ये ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं होता। तो अब हमारे पास अगर अक्सी ज़ाविया हो तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें सर्कुलर जो हमारे पास प्रोटेक्टर होता है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर अब ये ना भी हो तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाया है कि आप आधे दायरा को ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा कर छोड़ दें और बकिया जो हमारा ये ज़ाविया है इसकी पैमाइश कर लें और उसको 180 में जमा कर दें। 180 में जमा करने से हमारे पास टोटल ज़ाविया आ जाएगा जैसा कि इधर 250 डिग्री मौजूद है। सर्कुलर जो हमारा प्रोटेक्टर होता है इसके अंदर जो होते हैं एक दायरे की शक्ल होती है। अगर हम दायरे को दो 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें मिसाल के तौर पर, तो इसमें हर बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। ठीक है, तो टोटल ज़ाविया 360 डिग्री हो जाता है। अब इसके ज़रिए हम अक्सी ज़ाविया की पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसमें अक्सी ज़ाविया की मेजरमेंट करने से पहले ये चीज़ नोट कर लें
कि आपके जो जावे का इब्तदाई बाजू है वो 0 डिग्री पर होना चाहिए, क्योंकि डी के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो ज़ीरो दो तरफ होती थी। शक्ल में आप ज़रा दोबारा देख लें कि डी के अंदर एक ज़ीरो इस साइड पर है और एक ज़ीरो इस साइड पर है, जबकि सर्कुलर जो हमारा प्रोटेक्टर है उसके अंदर जो हमारे पास ज़ीरो है वो एक ही साइड पर है। तो हम जावे का जो पहला बाजू है उसको हम इसी ज़ीरो वाली जो हमारी लाइन है इसके ऊपर रखेंगे और उसका वर्टेक्स इस वर्टेक्स पर रखेंगे। उसके बाद इसकी मेजरमेंट करेंगे, जावा जितना भी होगा उसकी ये पैमाइश दे देगा। ये भी हमारे पास सर्कुलर प्रोटेक्टर की एक मिसाल है। सर्कुलर प्रोटेक्टर दिखाया गया है। एक दफ़ा फिर आप याद रखें कि अगर हमारे पास ये यहाँ पर देखें तो अगर हमारे पास कोई या ज़ाविया दायरे के चौथा हिस्सा गुजर करे तो वो 90 दर्जे का होता है। अगर हमारा कोई ज़ाविया दायरे के आधे हिस्से को ज़ाहिर करे तो वो 180 डिग्री का होता है। अगर हमारे पास कुछ ज़ाविया दायरे के 3/4 हिस्सा को ज़ाहिर करे, यानी चौथे हिस्से 3 मिल जाएं, तो वो 270 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ज़ाविया बिल्कुल एक सर्कुलर राउंड ट्रिप को ज़ाहिर करे तो वो 360 का भी हो सकता है और 0 डिग्री का भी हो सकता है। अगर वो कंप्लीट रोटेशन होगी तो फिर 360 डिग्री का होगा। अगर उसमें कोई रोटेशन नहीं होगी, यानी सिंपली इस तरह का हमारे पास ये एंगल होगा, तो ऐसे, तो फिर हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो ये हमारा था ज़ाविये की मेजरमेंट करने का तरीका कि हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं।